नमस्कार दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में। दर्शकों, आप सभी को पता है कि ये कार्यक्रम जब भी आप सभी के समक्ष आता है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी आपके लिए लेकर आता है। आपको बताता है किस प्रकार से हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जिन परेशानियों का सामना हम करते हैं, हम कैसे उनसे निजात पा सकते हैं। रेकी हीलिंग के माध्यम से, या फिर हम बात करें एक्यूप्रेशर के माध्यम से, या फिर हिप्नोथेरेपी के माध्यम से। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं जिनके सहारे हम अपनी सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आज के भी इस कार्यक्रम में हम इसी बात पर, इन्हीं सब चीजों पर प्रकाश डालेंगे और आपको आज बताएंगे डिप्रेशन के बारे में। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि डिप्रेशन अगर किसी भी इंसान को हो जाता है तो वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान सा दिखाई देने लगता है। काफी सारी चीजें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं, लेकिन हमारे साथ होती चली जाती हैं। क्या सब होता है, डिप्रेशन क्या होता है, किस प्रकार से इंसान उसके चपेट में आ जाता है, आज इन सब बातों के बारे में हम बताते हैं और जानते हैं इन्हीं सब चीजों को कैसे क्योर कर सकते हैं हमारे रेकी, एक्यूप्रेशर और हिप्नोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट जगमोहन सचदेवा जी से, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। जगमोहन जी, हमारे साथ हर बार आप होते ही है, लेकिन साथ ही साथ दर्शकों, आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है। इनका नाम है सोमपाल चौहान और इनके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ। सबसे पहले जगमोहन जी, सोमपाल जी, दर्शकों आपको हैरानी होगी जानकर कि पहले ये एक कॉल सेंटर में काम करते थे। एक रोजमर्रा की जिंदगी से रूबरू वाकिफ थे, ये वही जिंदगी को जीते आ रहे थे। रोज कॉल्स लेना, घर जाना, काम करना और सो जाना। लेकिन दर्शकों, जब इन्होंने इस कार्यक्रम को टेलीविजन पर देखा, इन्होंने जगमोहन जी से संपर्क किया और जो भी इनकी प्रॉब्लम्स थी, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को रेकी हीलिंग के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से ठीक किया। और उसके बाद एज हिज करियर ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने एक्यूप्रेशर को चूज किया और अब ये खुद एक्यूप्रेशर के माध्यम से काफी सारे लोगों को ट्रीट करते हैं। तो चलिए, आज हम जो भी करके दिखाने वाले हैं कि डिप्रेशन को आप कैसे क्योर कर सकते हैं एक्यूप्रेशर से, रेकी हीलिंग से या हिप्नोथेरेपी से, वो सारे ट्रीटमेंट्स आज जगमोहन जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इनके ऊपर करके दिखाइएगा, हमारे दर्शकों को बताइएगा किस प्रकार से लाभ होता है, किस प्रकार से सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी, डिप्रेशन होता क्या है? देखिए, जैसा कि डिप्रेशन वर्ड से जनरली हम लोग यही समझते हैं कि लो मूड, जो मूड है वो लोअर साइड रहे, जो इंटरेस्ट है डेली रूटीन में, डेली लाइफ में या लोगों में, इवन फैमिली मेंबर्स में, तो उनसे बात करने की इच्छा घट जाना, इरिटेशन जो है वो बढ़ जाना, मूड स्विंग्स ज्यादा हो जाना, कहीं घूमने जाने की, बाहर निकलने की इच्छा, तैयार होने की इच्छा, ये सब घट जाना। तो जो एक नॉर्मल मूड स्विंग है या नॉर्मल डिप्रेशन है, ये सभी को हो सकता है। जैसे आज की डेट में कोई मैं काम करना चाह रहा था या मुझे कोई एक्सपेक्टेशन थी, वैसा नहीं हुआ, या मेरे किसी लव्ड वन ने मुझसे आज ठीक से बात नहीं की, तो उस टाइम में एक दिन, 2 दिन या 1 घंटे 2 घंटे का डिप्रेस्ड मूड, लो मूड रहना, ये स्वाभाविक है। ये सभी की जिंदगी में कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया लगातार आपकी लाइफ में बनी रहे, आपका मूड हमेशा लोअर ही रहे, उसको इंस्पायर करने के लिए जो बाहर के फैक्टर हैं या आपके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स हैं, वो इनफ ना हो और वो कंडीशन लगातार बनी रहती है, कईयों को बार बार रोने की इच्छा होनी शुरू हो जाती है, अकेले एकदम कमरे में पड़े रहने की इच्छा हो जाती है, कईयों का डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है, ऐसे सिम्टम आ जाते हैं कि वो काम करने के लिए अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते, अपनी जॉब्स वगैरह को भी धीरे धीरे वो त्याग देते हैं, अपनी डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज सब धीरे धीरे कम होती जाती हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये जितना पुराना होता जाएगा उतना सिवियर होता जाएगा। तो इसका जितना इनिशियल लेवल पर उपचार हो जाए उतना ही ये अच्छा रहता है। बिल्कुल जगमोहन जी, जब आपने बात की है इनिशियल लेवल की, तो आपने जो सारे सिम्टम्स बताए हैं, उन सिम्टम्स के आधार पर हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये इंसान डिप्रेशन का मरीज है। पर ये बताइए कि अगर किसी को हायर लेवल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस प्रकार से हम उसे क्योर कर सकते हैं? क्या आपके पास रेकी हीलिंग में या एक्यूप्रेशर में इसका ट्रीटमेंट है? बिल्कुल है। देखिए, जब भी हम डिप्रेशन की बात करते हैं, चूंकि ये एक्यूप्रेशर और रेकी विधा जो है ये एक फिक्स्ड सिस्टम पे वर्क नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पर हमें हमेशा जो रोगी के सिम्टम हैं उन्हें लेना पड़ता है। रीजन ये है कि जो चाइनीज एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर है, वो पूरा का पूरा वर्क करता है सिम्टम्स पर। सिम्टम के अकॉर्डिंग हम लोग मेरिडियन का चयन करते हैं,
मेरिडियंस के पॉइंट का चयन करते हैं जो उपचार में काम आते हैं। और रेकी की अगर बात करें तो वो 7 चक्रास पर आधारित है। तो एक रोगी की क्या सिम्टम है, उन सिम्टम के आधार पर हम उसका चयन करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे एक पर्सन डिप्रेशन का जो मरीज होगा, आजकल ओसीडी बहुत कॉमन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है। क्या होता है उसमें, एक पर्सन बार बार एक ही चीज को सोचता रहता है, एक ही चीज को सोचता रहता है। कुछ लोगों की टेंडेंसी हो जाती है बार बार अपने हाथ धोते रहने की, 10 बार 20 बार 50 बार। उनके फैमिली मेंबर जब कंफर्मेशन देते हैं कि वाकई उसके हाथ साफ हो गए, तब वो मानता है और तब वो उससे बाहर आता है। कईयों को ऑब्सेशन हो जाता है, बार बार जाके कुंडी चेक करेंगे, लॉक्स चेक करेंगे कि ये लॉक हो गया कि नहीं हो गया, कहीं खुला तो नहीं रह गया। तो ये क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे ये एक्सेसिव थिंकिंग की वजह से जो होता है। तो इसमें जो चाइनीज एक्यूप्रेशर का मानना है, इसमें हम लोग की जो स्प्लीन है उसकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है एक्सेसिव थिंकिंग की वजह से। आप देखेंगे ओसीडी के जो पेशेंट्स होते हैं वो कई जिन्हें आपको ऐसे मिलेंगे जो टॉपर रहे होंगे, जिसने एमबीए में अपने स्कूल में एकदम टॉप किया था, अपने कॉलेज में टॉप किया था, बहुत ओवर इंटेलिजेंट पीपल। ओवर थिंकिंग की वजह से धीरे धीरे वो ऑब्सेस्ड हो गए, एक ही थॉट में अटकना शुरू हो गए। तो उसमें जब हम लोग इलाज करते हैं तो स्प्लीन का करते हैं। उसमें एक्यूप्रेशर के कुछ स्पेसिफिक बिंदु होते हैं जिनको मशीन से एक्टिवेट करके मैग्नेट लगाए जाते हैं। दूसरा, कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। जैसे अभी हम लोग के पास एक केस आया था डिप्रेशन का, 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे सबसे पहले उसके नानी एक्सपायर हुए, उसके कुछ दिनों बाद उसके मामा जी एक्सपायर हुए, और उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी मदर एक्सपायर हुई। तो 3 डेथ एक साथ उनकी फैमिली में हो गई और तीनों लव्ड वन उसकी फैमिली से चले गए। तो इसमें जो एक्यूप्रेशर में, इसमें क्या होगा, जो डिप्रेशन होगा वो सैडनेस वाला होगा और एक पर्सन जो है ओवरली सैड हो जाएगा। तो जो सैडनेस वाला सिम्टम आता है तो उसमें एक्यूप्रेशर में हम लोग लंग्स का उपचार करते हैं। जब लंग्स की ऊर्जा को टोन किया जाता है तो उसमें इस तरह से जिन लोगों को डिप्रेशन आया होता है, जैसे लव्ड वन चीजें, कईयों की फैक्ट्री छिन गई तो वो एक उनसे बहुत अटैचमेंट थी, तो उससे जो डिप्रेशन आएगा, सैडनेस आएगी, या कोई लव्ड वन वैसे छोड़कर चला गया तब भी जो डिप्रेशन आता है। जैसे आजकल है कि बेटे की शादी हुई तो बेटा और बहू अलग हो गए, तो हस्बैंड तो कहीं ना कहीं बिजी रहता है, मेल पर्सन, तो वो उतना डिप्रेसिव फील नहीं करता। लेकिन फीमेल जो हर वक्त अपने जिंदगी को उसने बेटे के साथ ही बांधा हुआ था, वो सैड हो जाती है, उदास हो जाती है। तो उसको जो डिप्रेशन आता है वो सैडनेस वाला आता है। उसमें लंग्स के पॉइंट्स को हम लोग एक्टिवेट करते हैं, उससे वो डिप्रेशन ठीक हो जाता है। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं, आज की डेट में ना चाह बहुत ज्यादा हम लोग की बढ़ गई है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, उसके पास ये है। तो जब तक वो इच्छाएं पूरी होती रहती हैं तब तक ठीक है। लेकिन जिन लोगों की ओवर इच्छाएं रहती हैं और जब उनकी इच्छाएं लगातार कुछ ना पूरी हो पाए, तब जो उनके अंदर डिप्रेशन सा क्रिएट हो जाता है कि बाकी लोगों के पास ये भी है, वो भी है, मेरे पास ही नहीं है। तो उसमें हार्ट और किडनी दोनों डिप्रेस्ड होते हैं। तो उसमें उस पेशेंट को हम लोग हार्ट और किडनी का उपचार देते हैं, जिससे उस पेशेंट को काफी फायदा मिलता है। बिल्कुल जगमोहन जी, यहाँ पे आपने सारी डिटेल्स हमें दे दी हैं और साथ ही साथ वैरायटी के बारे में बता दिया है कि डिप्रेशन जो है सिर्फ वो एक प्रकार का नहीं होता है, उसके अंदर काफी अलग अलग वैरायटीज हैं। और यहाँ पे दर्शकों मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो डिप्रेशन के टाइप्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं, इन्हीं सब टाइप से हम लोग अक्सर सफर करते हैं और हम उन चीजों से बाहर निकले, हम अपना ट्रीटमेंट सही ढंग से कराएं। इसके लिए हम आज आपको बताने वाले हैं कि एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप कैसे हील कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं बताइएगा दर्शकों को। तो अलग अलग सिम्टम्स का उपचार भी अलग अलग होगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि शुरुआत कहां से होती है। थोड़ा सा मन में टेंशन ज्यादा रहनी शुरू हो जाती है, भले वो किसी भी बात की हो। तो अगर जनरल कहते हैं ना, मानसिक बेचैनी होनी शुरू हो, तब आप क्या उपचार करेंगे। एकदम इनिशियल लेवल पे जिनको भी मानसिक बेचैनी रहती है वो अभी से अपना उपचार करेंगे ताकि वो पूरी तरह से डिप्रेशन में कन्वर्ट ना हो। उन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये हम लोग की कलाई है। इस कलाई में एकदम ये पॉइंट जो होता है ये H7 होता है और एकदम सेंटर में जो पॉइंट आता है ये P7 आता है। ये दोनों के दोनों बिंदु मन को शांति देने के बिंदु होते हैं। इस तरह से एक्यूप्रेशर मशीन होती है। इसको ऑन करके 1 से 2 मिनट तक यहां पर और साथ में यहां पर, ये जो उपचार मैं आपको राइट हैंड में बता रहा हूं, ये दोनों हाथों में करना है। ध्यान रखेंगे, कलाई में जो हम उपचार दे रहे हैं, एक छोटी उंगली की सीध पर यहां कलाई के जोड़ पर दे रहे हैं, दूसरा मिडिल फिंगर की सीध पे यहां कलाई के जोड़ पर दे रहे हैं।
एक्टिवेशन के बाद इस तरह से स्पेशल मैग्नेट्स आते हैं। इन स्पेशल मैग्नेट को आप ऐसे एक यहां पर लगा देंगे और दूसरा यहां लगा देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप इस तरह देख सकते हैं। देखिए, एक छोटी उंगली की सीध पे यहां कलाई पे लग गया, एक मिडिल फिंगर की सीध पे यहां कलाई पे लग गया। ये जो दो बिंदु हैं, इसको रोज रात को सोने वक्त लगा सकते हैं। 6 से 12 घंटे, 6 आवर्स मिनिमम एंड 12 आवर मैक्सिमम इन बिंदुओं को लगाएंगे। साथ ही साथ में चूंकि ये यहां पर क्या है कि मानसिक टेंशन बढ़ रही है, तो मानसिक टेंशन अगर हम रेकी की बात करेंगे तो आज्ञा चक्र में मानसिक टेंशन होती है और उसका रंग जो होता है इंडिगो होता है। तो हम लोग को क्या करना है, इस तरह से इंडिगो पिरामिड आएगा, इसके अंदर पानी भरकर रखेंगे और इसे इस तरह की एक मैग्नेटिक ट्रे आती है, इस पर 40 मिनट के लिए रखना होता है। तो 40 मिनट जब इस पानी को हम चार्ज कर लेंगे और इस पानी का सेवन उस पेशेंट को कराएंगे तो उसका आज्ञा चक्र मजबूत हो जाएगा और डे टू डे लाइफ में जो हमारे साथ घटनाएं घटती रहती हैं उसे झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो उससे ये जो जनरल मानसिक बेचैनी जो शुरुआत है डिप्रेशन की, वो ठीक हो जाएगी और शुरुआती तौर पर ही हम ठीक कर पाएंगे। दूसरा, देखिए आज की डेट में सारे के सारे काम जो हैं वो एक्सेसिव थिंकिंग। एक पर्सन है, बिजनेस करता है तो भी उसे बहुत सोचते रहना पड़ता है। एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसे पढ़ना है तो बहुत सोचते रहना पड़ता है। आज